हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका एक कमेंट आया था एमए फोर्थ सेमेस्टर का डिजेक्टेशन का जो मैंने वीडियो बनाया था, उस पर कमेंट आया था, मैम प्राइवेट स्कूल का सर्वे कैसे करेंगे, मुझे डिजेक्टेशन बनाना है, प्लीज़ मुझे कुछ गाइडलाइन दे दीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, उन्हें भी मदद मिले और अगर किसी को और भी इससे हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत ही हैप्पीनेस होगी। ठीक है, अपना स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट स्कूल का सर्वेक्षण। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। ठीक है, आपने छोटा टॉपिक नहीं लिया है, मैं बताऊंगी आप तो उसको छोटा भी कर सकती हैं, अगर चाहें तो कर सकती हैं, नहीं तो इसी को आप कर लीजिएगा सर। ठीक, तो आभार में जो मैंने पिछली वीडियो में अब देख लीजिएगा, वहाँ से कर लीजिएगा। आभार का मतलब किन की सहायता से, इस कॉलेज, मैम, पेरेंट्स, ठीक है, और फ्रेंड्स की सहायता से मैंने ये अपना सर्वे कार्य पूरा किया, उनके प्रति मेरा आभार है। बस एक पेज का, और प्रस्तावना में हम 3-4 पेज का लिख देते हैं और साहित्यावलोकन पूरा डिटेल डालते हैं। तो अब प्राइवेट स्कूल में पहले सर्वे करने जाएंगी तो अपने कॉलेज से, कॉलेज के लेटर पैड पे मैम से आप स्वयं लिख लीजिएगा, मैम वहाँ की मुहर लगा देंगी कि हमारे कॉलेज की एमए की होम साइंस की छात्रा आपके विद्यालय में सर्वे करना चाहती है, तो कृपया उसे सर्वे करने की अनुमति दें और उसकी सहायता करें। ठीक है, अपना साइन के लिए कॉलेज का मुहर लगा के ले लीजिएगा। वैसे विद्यालय के चयन कीजिए जो कॉलेज के अटैचमेंट में हो, ताकि वो आपके सर्वे कार्य करने देंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। ठीक है, आसपास के विद्यालय लीजिएगा और कॉलेज का से कनेक्ट हो उनका, जैसे मान लीजिए उनका बिहेवियर परिचय हो। ठीक, वहाँ जाएंगी आप, वो लेटर पैड दे देंगी तो वो आपको अपना स्कूल दिखा देंगे, 1-2 क्लासेस में आपको घुमा देंगे। ठीक है, और क्लास वहाँ आप जैसे बच्चों से आप प्रश्न कर सकते हैं, जैसे LKG UKG के बच्चे हैं, 1 के सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पोएम सुन ली, बात कर ली उनसे, तो आपको पता चल गया ना उनका बिहेवियर क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ड्रेस में है कि नहीं देखेंगी ना। और कुछ वहाँ जैसे विद्यालय के जैसे बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं कि आप स्वच्छता पर ऐसे ध्यान दीजिए। फ्री शुगर बोर्ड है, CBSE का नया लॉन्च हुआ फ्री शुगर बोर्ड, उस तरह के बोर्ड लगे होंगे, कुछ वो सब भी थोड़ा सा उसे लिख लीजिएगा या फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप अपने सर्वे में डाल सकें। ओके, तो पहले ये कर लीजिएगा कि हमारा स्कूल किस आधार पर, जैसे देखिए CBSE बोर्ड चलता है, ICSE और राज्य स्तर पे। ठीक, जिस स्कूल में जा रही हूँ हमारा CBSE पैटर्न चल रहा है, ICSE से राज्य स्तर से। ठीक है, राज्य स्तर में सरकारी पाठ्यक्रम क्या है उसके, उनसे मान्यता प्राप्त है। तो किसी एक से होगा तो आप उसके अनुसार ले लेंगे, CBSE से ही है, अधिकांशतः विद्यालय CBSE से ही चलते हैं, ICSE से कुछ कम है और राज्य स्तर से भी कम है। ठीक, CBSE के ले लें, CBSE का क्या है रूल रेगुलेशन आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा, उसे आप डाल सकती हैं। ये रेगुलेशन है, इस स्कूल में सर्वे किया और सारे नियमों को मैंने वहाँ पे पाया। बस, तो किसी एक के ही थ्रू होगा तो किसी एक का जिसके थ्रू भी हो गया। साहित्यावलोकन में आप उस विद्यालय में गई आप, तो देखिए विद्यालय में क्या होता है, बच्चे के हमें सर्वांगीण विकास चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल। ठीक, आजकल स्पिरिचुअली भी चल रहा है डेवलपमेंट में, जैसे जो कोई फेस्टिवल हमारा स्पिरिचुअल से किसी भी स्पिरिचुअल से, आध्यात्मिक से रिलेटेड है तो हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं, समझते हैं बच्चों में। ठीक है, तो वो भी चीज़ें आ रही हैं। तो 3 तो आप कैटेगरी रखिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो ये इस सर्वांगीण विकास में आ रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे हेल्पफुल रहती हैं। तो साहित्यावलोकन हम न्यूट्रिशन, बच्चों को न्यूट्रिशन क्या है, तो स्कूल गाइडलाइन करता है ना कि फ्रूट ब्रेक चल रहा है, पहले हो गया फूड ब्रेक होगा एक बार, फिर उसके बाद लंच होगा, तो उसमें पोषण स्तर, जंक फूड को अवॉइड किया जा रहा है। स्कूल ये सब चीज़ें वहाँ लगी रहती हैं बोर्ड पे। तो न्यूट्रिशन का हो गया, हाइजीन, स्कूल स्वच्छता, टॉयलेट वगैरह वहाँ पे साफ था, हैंड वॉश की सुविधा थी, और पानी वगैरह सब क्लीनिंग अच्छा था, हाइजीन आप देख लेंगी। और हाइजीन के थ्रू आप यूट्यूब से भी कुछ ले लेंगी हेल्प या बुक से, उसके थ्रू ऐड करके लिख दीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें थी। डिसिप्लिन में वेल मेंटेन थे बच्चे, जैसे जो उनका लैंग्वेज था, इंग्लिश में प्रॉपर बात कर रहे थे, हिंदी में टीचर की विथ रिस्पेक्ट, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग, जो भी बोलते हैं ना बच्चे, बात करती हैं, या आपको कोई क्लास के बारे में बताना हो, बुक के बारे में बताना, प्रॉपर उन्होंने बताया। ठीक, टीचिंग मैथड में, ठीक है, और टीचिंग का क्या वहाँ पे किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपका
जैसे टीचिंग मेथड में स्मार्ट बोर्ड हो गया, फिर ब्लैक बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, चार्ट वगैरह, ठीक है, चार्ट हो गया पोएम के माध्यम से, इस तरह से। ठीक, टीचिंग मेथड हो गया। पीटीएम आप देख लेंगी, प्रीवियस ईयर का पीटीएम और प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड चेक कर लीजिएगा और उसका वो डाटा क्लिक करके रख लीजिएगा, ताकि आप बता पाएँ उस डाटा के आधार पे कि बच्चों का सारी चीज़ें मेंटेन है। क्योंकि आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उस पर गेम, सारी चीज़ों पे आपका बिहेवियर क्या, उस पर नंबर दिए जाते हैं। ठीक, तो वो सब आपको रिपोर्ट कार्ड के जरिए मिल जाएगा। और स्कूल का मैनेजमेंट, ये, और स्कूल का मैनेजमेंट का फ़ीस क्या है और उसका सिस्टम क्या है, फीस उसका सब मतलब बहुत नॉमिनल फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है। और लोग पेरेंट्स अच्छे से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। जो पुअर बच्चे उनके लिए भी कुछ डिस्काउंटेबल है, ये सब देख लीजिएगा। बस वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, यह स्कूल है मैनेजमेंट। ठीक, इस सब चीज़ों के बारे में आप मतलब वहाँ का एक आप सर्वे करेंगी ना, तो इतना डिस्क्रिप्शन तो मिलेगा नहीं, शॉर्ट में वो लोग बता देंगे आपको। और आप इसको साहित्यावलोकन जिसे खोज लीजिए, यूट्यूब से बुक से खोज लीजिएगा, तो उस चीज़ को और अपने सर्वे को उसमें ऐड करिए। मैं वहाँ गई तो मुझे देखने को मिला, मुझे बताया गया। आप ऐसे वहाँ लिखिए कि आप सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिली हैं। ओके, तो इस कर लीजिएगा। और जैसे ये सब बहुत बड़ा हो गया, तो अगर आपसे चेंज करना चाहें तो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण की विधि, शॉर्ट हो गया स्वच्छता पर एक अध्ययन, अनुशासन, प्राइवेट स्कूलों के अनुशासन पर एक अध्ययन, ये आप इस टॉपिक को छोटा भी कर सकते हैं ये डाल के। तो इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा वहाँ देंगे। और यही आप टॉपिक रखती हैं तो इन पूरी चीज़ों को देना पड़ेगा और कुछ शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो आप यहाँ से ये सब लिख लीजिएगा सबके बारे में। आप बस ये शो कीजिएगा कि मैं वहाँ गई थी, मुझे वहाँ से ये जानकारी मिली है। ठीक, उद्देश्य क्या था आपका, किसी भी प्राइवेट स्कूल संस्था जो चल रही है वह अपने मानकों पर खरी उतर रही, जो ये मानक शिक्षा के रखे गए हैं, बच्चे का एक सर्वांगीण विकास हो, उन मानकों को पूरा कर रही है और एक समाज में समाज के विकास में एक अच्छा योगदान दे रही है। उद्देश्य बहुत कम में लिखा जाता है। ठीक, परिकल्पना, आप परिकल्पना कर, जैसे कहीं भी हम जाते हैं सर्वे करने तो हमारे मन में एक परिकल्पना, पहले से एक थॉट बन जाता है कि वहाँ जाने के बाद ऐसा होगा, मैं यहाँ पूछूंगी। एक आपका भी एक प्रश्नावली पहले से तैयार रहेगी, आप पढ़कर जाएंगी। कुछ नहीं, एक सब जाकर आप पूछ नहीं लेंगी, कुछ कुछ आप अपनी भी तैयारी करके जाइएगा। तो अपने क्या क्या परिकल्पनाएं बनाए वो लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पूछेंगी। शोध की प्रविधि, पिछला वीडियो उसमें जो है प्रश्नावली है, साक्षात्कार है। शोध की विधियाँ सेम रहती है, बस आपने टॉपिक के अनुसार चेंज किए। मेरे इस विषय पे प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया और प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया, सैम्पलिंग का किया। सैम्पलिंग यानी सारे 1 to 12 के बच्चों को लेंगे, 2, 4, 10 बच्चों से लिए सैम्पलिंग में हो गया। ठीक, तो पिछली वीडियो से वो डाल देंगे, उन विधियों के बारे में बता देना शॉर्ट में। ठीक, आंकड़ा विश्लेषण ही आपका मेन आता है। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव यही है, जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिली रहती है, जो आप प्रश्न पूछती हैं उसके आधार पर आंकड़ा विश्लेषण। यहाँ क्या स्वच्छता का ध्यान रखा जाता, हाँ या नहीं? हाँ, कम से कम 50 प्रश्न रहेंगे आपके। ठीक, तो बच्चे रोज स्कूल आते हैं, हाँ आपको स्कूल आना पसंद है? बच्चों से हाँ, यस मैम। पढ़ाई अच्छी होती, यस मैम। शुरू फिनिश करती, यस मैम। जो भी हाँ या ना में उत्तर देंगे, हर बच्चे का अलग अलग रहेगा, तो उससे आप निकाल लेंगी। और रिपोर्ट कार्ड से कुछ यहाँ का रिपोर्ट कार्ड में देखा अच्छा था, पेरेंट्स का आना भी अच्छा था और उनका जो था रिमार्क देते हैं ना पेरेंट्स, वो पॉजिटिव था, एक्सीलेंट था, गुड था। ये सब आप आंकड़ा विश्लेषण में कर लेंगे, इसका सुझाव दे देंगी कि ओवरऑल मेरा जो सर्वे कार्य था बहुत अच्छा था, मैंने इन चीज़ों को देखा, कुछ अपनी तरफ सुझाव दिया। ठीक, उसके बाद आप साक्षात्कार की अनुसूची बना लेंगे, अपने बारे में एक पेज, पिछला वीडियो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। अपने बारे में लिखेंगी और जो अपने प्रश्न किए थे, कम से कम 50 प्रश्न रहते हैं। संदर्भ अनुसूची आपको कहाँ कहाँ से इस चीज़ों के बारे में पत्रिकाओं से जानकारी मिली, स्कूल से मिली, अदर स्कूल से मिली, कॉलेज से मिली। ठीक है, जहाँ से डिटेल में आपको सबसे जानकारी मिली आप उसको
बाकायदे नाम, 2-3 न्यूज़पेपर का नाम, विद्यालय का नाम, कॉलेज का नाम, बुक का नाम, ठीक। यूट्यूब भी डाल दीजिएगा, यूट्यूब बहुत बड़ा नॉलेज दे रहा है, तो वो सब आप लिख दीजिएगा। ओके, इस तरह से आप अपने प्राइवेट स्कूल का सर्वेक्षण कार्य कर लिया अपने विषय के अनुसार, ठीक। तो आप चाहे टॉपिक ये रखें या छोटा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत हो तो फिर से बताइएगा। थैंक यू।